अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीर् किं प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन भगवान कृष्ण को सवाल पूछता है कि हे कृष्ण, जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आ चुका है उसके कैसे लक्षण है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे उठता है, वो कैसी भाषा बोलता है। फिर भगवान तुरंत उसका जवाब देते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। कि जब इंसान मन से उद्भवती सभी कामनाओं से जब मुक्त हो जाता है और जब इंसान अपने आप स्वयं से संतुष्ट अवस्था में आने लगता है तब उसको स्थित प्रज्ञ कहलाया जाता है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिकॉज अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, तो कृष्ण लक्षण बता रहे हैं। He's explaining the features and the characteristics of a person who is situated in his own equilibrium, in his own self. Then he says, Dukheshu anudvikta mana, Sukhesu vigata spruha, Vitaraga bhaya krodha, sthitadhir munirochyate. जो इंसान दुख से चलायमान नहीं होता है और सुख से बहुत स्पृहायमान नहीं होता है, सुख से भी बड़ा एक्साइट नहीं हो जाता है, और जिसके राग भय और क्रोध चले गए हैं, ऐसा इंसान जो है, ऐसा मुनि जो है, भगवान कहते हैं, ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान को भगवान मुनि कहते हैं। तब मुनि किसको कहना चाहिए, आप जान लो कि ऐसा मुनि जो है अपनी स्थित प्रज्ञता में है, ऐसा मानना चाहिए। फिर भगवान ने एक बड़ा एनालॉजी दी, वेरी नाइस एनालॉजी गिव कि यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोड़ देता है, जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ देता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है इंद्रियों के विषय से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। माइंड यू, ही यूजेस इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि इंद्रिया सिकोड़ लेता है इंसान, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कछुए जैसी कि यू कैन विथड्रॉ योर सेंस ऑर्गन इनसाइड एंड जस्ट कवर इट अप एंड बंडल अप। नो, इसे इंद्रियों के विषयों से जो अपने आप को विरक्त कर लेता है, इंद्रियों के रस से जो मुक्त हो जाता है, अपने आप को सिकोड़ देता है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञ है। और फिर भगवान आगे कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं देहाभिमानी तपस्वी जो होता है उसके ऊपर के तो विषय छूट जाते हैं। जो योगी तपस्वी होता है, विषयों से दूर रहने का प्रयास करता है, उसके विषय तो ऊपर से छूट जाते हैं, लेकिन विषयों में जो रस होता है वो नहीं छूटता है। विषयों में जो रस है वो छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो अपनी स्थित प्रज्ञता में जो आ गया है, जिसने परमात्मा का रस थोड़ा सा चख लिया है, उस इंसान के विषयों का जो रस है वो भी छूट जाता है। तो भगवान ने बड़ी सारी बातें बहुत ठीक तरह से समझाई। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जिसने परमात्मा का परिचय कर दिया, जो अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गया, जिसने अपने आत्मा की पहचान कर ली, वो इंसान के न केवल विषयों छूट जाते हैं, लेकिन विषयों में जो रस है वो भी छूट जाता है। बड़ी गहन बातें कृष्ण करते हैं, इतनी गहन होती है कि आमतौर पर हम जिस संसार में रहते हैं, जिस चीज़ों के पीछे भागा दौड़ी करती है, उस अवस्था में हम उसका चिंतन कर ही नहीं सकते। वी कैनॉट इवन ड्रीम ऑफ इट, वी कैनॉट इवन कंसीव द आइडिया बिहाइंड कृष्ण स्टेटमेंट्स, क्योंकि हम इतने मोहग्रस्त हैं। जिस
जीसस यूज्ड टू से दैट द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग, पूरा जहां सो रहा है। कोई एक जागरूक स्थित प्रज्ञ इंसान कहीं होता है। अगर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, आई होप देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन और 6 पीपल अराउंड वो जागृत अवस्था में होगा। उस अवस्था को भगवान आगे अध्याय में कहेंगे कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो रात्रि में, जो मोह निशा में लोग सोए पड़े होते हैं, वहाँ संयमी या स्थित प्रज्ञ पुरुष जागृत रहता है। हाँ? और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, वहाँ इंसान अपना आत्मनिरीक्षण कहता है, सा निशा पश्यतो मुनि। तो स्थित प्रज्ञ इंसान की ऐसी अवस्था होती है। तो भगवान ने पहले समत्व की बहुत बातें समझाई, कि न सुख न दुख न राग न द्वेष, न हानि न लाभ न जय न पराजय, न मान न अपमान, न शुभ न अशुभ। स्थित प्रज्ञ इंसान की आसक्ति शुभ से भी वो मुक्त हो जाता है। न पुण्य न पाप, न मोक्ष न बंधन। हमें थोड़ा धक्का लगता है कि कृष्ण क्या बात कर रहे हैं, मोक्ष की तो आशा रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं मोक्ष की भी आसक्ति रखनी नहीं है, मोक्ष अपने आप घटित होता है। स्थित प्रज्ञ इंसान को न शुभ की परवाह है न अशुभ की परवाह। जैसे शंकराचार्य, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो इंसान को शुभ के प्रति आसक्ति नहीं है, वो कभी अशुभ कर सकता है? कभी कर ही नहीं सकता है। जिसको मोक्ष की आसक्ति नहीं है, वो कभी बंधन में आने का कोई काम कर ही नहीं सकता। इट डजंट हैपन। वो तीसरे बिंदु पर बैठता है। तो फिर अर्जुन सवाल पूछता है कि ऐसे पुरुष के लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोवतन आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोचित। जो अपने आत्मा में बैठा है, जो अपने आत्मा में स्वयं से संतुष्ट है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञ होता है। अभी स्वयं से संतुष्ट जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। जब तक हम संसार के पदार्थों की व्यर्थता देख नहीं पाते, तब तक स्वयं में लौटना संभव नहीं होता है। जब तक हम पदार्थ के पीछे, धन के पीछे, पुरुष के पीछे, स्त्री के पीछे भागते ही रहते हैं और उसमें ही रस को पाते हैं, तब तक स्वयं में लौटने का विचार भी नहीं आएगा। यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट। तो स्वयं में जाने के लिए असली सवाल ये नहीं कि स्वयं में कैसे जाए, असली सवाल ये है कि जिन चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं उसकी व्यर्थता कैसे देखें। जिस दिन जिंदगी में हम व्यर्थता को देख लेते हैं कि इतना धन कमाया लेकिन क्या है, वैसे तो कुछ ही नहीं है, इतना ही अच्छी मेरी बीवी है या स्वप्न पुरुष है अराउंड में, लेकिन फिर भी वो भी सब टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, वो भी एक ऊपर का सुख है, आत्मा को कोई शांति नहीं है। जब तक ऐसा इंसान कन्विंस नहीं हो जाता है, तब तक स्वयं में लौटना नामुमकिन है। इसलिए मैं बार बार, जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा न गिर जाए तब तक इंसान धार्मिक नहीं बन सकता। जब तक सांसारिक महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस एंड गोल्स, जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती, जब तक वो विसर्जित नहीं होते, तब तक इंसान धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हमारी हालत क्या है कि हम मंदिर भी आ गए तो भी परमात्मा के साथ मांगने लिए आते कि मेरा इतना कर दो, मेरा इतना कर दो, ये कर दो, ये कर दो, जॉब चाहिए, ये चाहिए, कम से कम इतना कर दो, फिर कुछ नहीं मांगूंगा, फिर भी मांगते रहते। वो धर्म नहीं है। जब तक हम विरक्त न हो पाए, संसार की माया की व्यर्थता को पहचान न पाए, तब तक धार्मिक बनना असंभव। तो स्वयं में लौटने की बात वैसी है कि जो इंसान स्वयं में नहीं लौटता है, पूरी जिंदगी बाहर ही घूमता रहता है, उसकी प्राणों की धारा की चेतना जो है बाहर बह जाती है। जो इंसान अपने में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, चेतना की जो ऊर्जा जो है, प्राणों की जो शक्ति है, वो हमारी पूरी जिंदगी बाहर बह जाती है। We are never able to conserve it and bring it back to our own self। इसलिए हम फिर थक जाते हैं। फिर हमारा कंसेप्ट क्या है, जब बुढ़ापा आता है तो भगवान का भजन करेंगे। तब अभी तो युवानी है,
लेकिन फिर बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि उतनी ऊर्जा नहीं है। और ये तो बड़ी छलांग है, दिस इज अ बिग जंप। अपने आप में जाना, परमात्मा के प्रति जाना, उस तो बड़ी छलांग है। हरिनो मार्ग छे सुरानो, नहीं कायानो काम जूने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेવું नाम जूने, सुतवित दारा शीश समर्पे ते पामे रस पीवा जूने, सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड्या मरजीवा जूने, मरण आंगणे ते भरे मुठी, दिलनी दुग्धा वामे जूने, तीरे उभो जुए तमाशो ते घोड़ीनो पामे जूने, राम अमल में राता माता पूरा प्रेमी परखे जो ने, प्रीतम ना स्वामी ने लीला ते रजनी दरन न रखे जो ने। परमात्मा खुदा को अगर पाना है तो खुद को गंवाना जरूरी है। अनलेस यू सरेंडर यू कैन नॉट रीच हिम। ये तो बड़ी छलांग है। वो बड़ी छलांग बुढ़ापे में कैसे आएगी? शरीर में ही जोम नहीं है, इंद्रिया क्षीण हो गई है, चेतना कुछ है ही नहीं अभी, वो कैसे छलांग आएगी? वल्लभाचार्य से प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। लोग कहते हैं अंत में देख लेंगे, अंत में परमात्मा का भजन कर लेंगे, नहीं होता नहीं। फिर कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। शरीर में कफ है, वात है, पित्त है, तब परमात्मा का स्मरण कैसे कर पाओगे? संभव नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान भी शरीर में ही जाएगा। This is the right time, you know. Maybe this is the perfect time because we have seen life. जिंदगी युवानी सब कुछ देख लिया है. Now we are very mature, and now we can really be convinced that कि जो कुछ किया था ठीक है, वो तो एक it was we were driven by the hormones in the body, or we were driven by some things which we were not aware of. But now this is a सब कुछ देख लिया है. जिसको हमने आज तक जीवन जाना है उसको खुली आंख देख लो, उतना काफी है। इंसान अपने घर लौटने लगता है, स्वयं में वापिस आने लगता है। दिस इज द की। दिस इज व्हाट कृष्ण मीन्स बाय आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ। देन ही सेड दुखे सोनु द्विग्ध मना सुखे सुविगत स्पृह वितराग। बोलते दुख और सुख जो है वो कन्वर्टिबल है। दुख का ही सुख में रूपांतर होता है, सुख का ही दुख में रूपांतर होता है, और दे आर टेम्पररी, दे हैव ओरिजिन एंड दे हैव कंक्लूजन। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, होते नहीं है। क्योंकि मेरा जो सुख है वो आपके लिए नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? वो सुख मेरे लिए ही है। तो फिर अगर वो आपके लिए नहीं है तो फिर इज इट रियल? इट्स नॉट रियल। वो दिखाई पड़ता है। आपका दुख आपके लिए ही है, मैं उसका अनुभव नहीं कर सकता हूँ। इफ यू नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो फिर आपका दुख भी चला जाता है। मीन्स आप भी माया थे और आपका दुख भी एक माया थी। दे आर नॉट रियली देयर। देयरफॉर कृष्ण से ये ही संस्प्रजया भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौंतेय न ते सुरमते बुद्ध। जो भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं उसका आदि होता है, अंत होता है, यानी वो टेम्पररी होते हैं। न ते सुरमते बुद्धा। Intelligent person does not dwell in it. So Krishna defines who is an intelligent person, not by our IQ ratio or anything. He says, अगर आप जागृत हो गए, अपने घर लौट आए, तो you are intelligent. You may be a dumb person. आपने कोई स्कूल में भी नहीं गए होते, बिना पढ़े मोहम्मद भी पा लेते परमात्मा को। पढ़ना जरूरी नहीं है, अंतर की जागृति। एक चीज है अपना बाहर की बुद्धि, और दूसरी चीज है सद्बुद्धि। एक चीज है बाहर का ज्ञान, दूसरी चीज है आंतरिक प्रज्ञा। आंतरिक प्रज्ञा काफी है, इसलिए इसमें कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। कई संत ऐसे हुए जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन आंतरिक प्रज्ञा उनकी उतनी जागृत थी कि दे वर द मोस्ट लर्नेड पीपल एवर। तो भगवान कहते हैं सुख का ही दुख में रूपांतर होता है। डोंट बी, आपकी जो स्थित प्रज्ञता है उसको कंपित मत करें। सुख आएगा, दुख आएगा, वो तो आता है जाता है, सब कुछ बाहर होता है। इन दैट सिचुएशन योर इनर बीइंग इज डिफरेंट देन योर आउटर डूइंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड डूइंग। फिर इनसाइड यू आर इन योर
ओन इक्विलिब्रियम, फिर बाहर जो काम करना पड़ता है वो आप कर लेते, करना पड़ता है। आप पिता है, माता है, पत्नी है, मित्र है, जॉब करना है, ये करना है, फैमिली का, वो सब करते रहो, लेकिन सब ये बाहर होता रहता है, इट जस्ट हैपन्स। सो डूइंग आउटसाइड ऑन द पेरिफेरी इज डिफरेंट देन योर इंट्रिंसिक रियल सेल्फ which is your being. There's a difference between being and doing. And when that happens, you are living in this planet like conducting a drama. आप एक नाटक ही कर रहे हो. Like Shakespeare said, we are all actors on the stage. Act well your part. Honor and shame from no condition rise. Act well your part. There all honor lies. अपना रोल जो है परमात्मा ने बनाया वो ठीक तरह से करते रहो. अगर मैं अफ्रीका में जन्मा होता तो मेरा रोल कुछ अलग होता, ऑस्ट्रेलिया में जन्मा होता तो मेरा रोल कुछ अलग. हर इंसान का रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, रिचनेस और पॉवर्टी. हर इंसान की अपनी हालत होती है. भगवान कहते हैं स्वीकार करो, जो भी है उसकी स्वीकृति करो और परमात्मा को प्रणाम करते करते जस्ट प्ले इट आउट. देन व्हाट हैपन्स इफ यू डू इट इन एन अनासक्त भाव, फिर वो जो नाटक है वो नाटक नहीं रहता है, वो लीला बन जाती है. सनातन धर्म हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल नेम. ये ऐसा जो नाटक है जिसने कृष्ण ने किया, राम ने किया, उसको हम लीला कहते हैं. जैसे कृष्ण ने जो किया वो एक कृष्ण लीला, राम लीला, भगवान लीला करते हैं. देयर इज अ डिवाइन पर्पस. वी से कृष्ण मेड द प्ले डिवाइन. सी somebody said that Krishna made the play. Play means drama. The divine, but he acted in a very divine way. No attachment, nothing, you know. So this is what he says by दुखे सोनो द्वित्व मना सुखे सोए विरस्पो वितराग भय क्रोध. जिसके राग भय और क्रोध चले गए, ऐसा नहीं जबरदस्ती राग भय और क्रोध को दबा दिया है, ऐसे क्रोध नहीं जाएगा. जबरदस्ती दबाने से नहीं जाएगा. जो समझ लेता है क्रोध के रसायन को, जो वो भय से मुक्त हो जाता है अपने आप. तो ये अवस्था समझने जैसी है. वितराग भय क्रोध. राग भय और क्रोध को दबाने से स्थित प्रज्ञता नहीं आती है, लेकिन स्थित प्रज्ञता में आने से राग भय और क्रोध चले जाते हैं. मैंने पहली बार कहा था, आपके शरीर में अगर बुखार है तो आपको पानी में डुबो देने से और टेम्परेचर को डाउन करने से आप स्वस्थता में नहीं आते, लेकिन स्वस्थता में जब आते हो, जब आप स्वस्थ होते हो तो बुखार अपने आप चला जाता है. तो स्थित प्रज्ञता लाने के लिए कई लोग जबरदस्ती राग भय और क्रोध को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह स्थित प्रज्ञता नहीं आती. भोग के रसायन को समझो, क्रोध के रसायन को समझो, राग के रसायन को समझो, तो अपने आप मुक्त हो जाते हो, अपनी स्थित प्रज्ञता में आप आ ही जाते हो. तो ये बात भी कृष्ण ने बताई थी. फिर देन ही गिव ए वेरी नाइस एग्जाम्पल. यदा संवर्ते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. कि जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ देता है, समेट लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञा इंसान जो है इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है. ये बात तो मैंने आपको समझाया था कि इंद्रिया जो है हमारे जो विषय के जो भोग है, जस्ट टू क्विकली समराइज, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हमारे विषय है. मनुष्यों के या प्राणियों के भी वैसे ही है. शब्दों को पकड़ने के लिए हमारे लिए ज्ञानेंद्रिय है कान. शब्द स्पर्श को पकड़ने के लिए भगवान ने त्वचा दी है. रूप को पकड़ने के लिए, आकृति को पकड़ने के लिए भगवान ने आँख दी है. रस को पकड़ने के लिए भगवान ने जीभ दी है, और गंध को पकड़ने के लिए भगवान ने नाक दी है. तो 5 इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है. हाथ है, पाँव है, मुख है जो चबाने का काम करता है, उत्सर्ग अवयव है और जनेंद्रिय है. 5 ऐसे कर्मेंद्रिय है. और 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. इट इज अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन. From the modern scientific concept, there are 108 elements, but if you again condense them, there are 5 broader पंच महाभूत. तो इस तरह 20 तत्वों का समूह होता है. फिर मन, बुद्धि, अहंकार और महत तत्व, ऐसे 24 तत्वों से सृष्टि की रचना हो. फिर एक और इंद्रियों की कुछ पंडित लोग, विद्वान लोग बात करते हैं, वो कहते हैं भाव इंद्रिय है. अगर आपको किसी से प्यार है तो यहाँ कुछ अनुभव होता है, ये भाव. When you say to somebody I love you, you always say I love you.
You don't pull your ear and say, I love you, or pull your hair and I say, I love you. Bhav, I love you. Bhav Indriya. And then there is a sense of balance, which is behind the ears, between the two ears. Even if your eyes are closed, if you are sitting in a car, if the car takes a left turn, you will know it is taking left turn. आपको पता चलता है. When you are falling down in an accidental situation, there is a natural intuitive judgment, reflex action. आप अपना सर ऊपर रखते हो. Even a little boy or a little girl, when they fall, somehow they indirectly manage to keep. So वो है समतुलता के इंद्रिय. So वैसे 7 इंद्रिय है ज्ञान की, और वैसे फिर 7 चक्र है शरीर में, जो आंतरिक चक्रों की बात कुंडलिनी जिसे हम कहते हैं, मूलाधार है, फिर नाभि और जननेंद्रिय के बीच में एक चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, गले में एक चक्र है, यहाँ आग्नेय चक्र है, फिर यहाँ सहस्त्रार है. जिसका एक चक्र जागरूक होता है उसको एक इंद्रिया और मिलती है जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं. They can visualize many more things than what we ordinarily can. उसका भी एक विज्ञान है, उसको कुंडलिनी योग कहते हैं. कुंडलिनी जागरूक हो सकती है, कई लोगों ने जागरूक की है. वो भी ऐसा ही, स्थित प्रज्ञ इंसान की कुंडलिनी अपने आप जागरूक हो जाती है, आज नहीं तो कल वो हो ही जाता है. कृष्ण ने इधर बताया नहीं, लेकिन हो जाता है. इसमें when you are so much unattached, when you are within yourself, everything is then possible. और मैंने आपको बताया था कि स्थित प्रज्ञ इंसान जो है वो सुख दुख से तो मुक्त हो जाता है. कई बार he is also getting rid of physical pain. कई बार हम सवाल पूछते हैं कि वेदना अगर शारीरिक पीड़ा है तो उससे भी क्या वो मुक्त हो सकता है? स्थित प्रज्ञ इंसान मुक्त हो सकता है. Because his inner self is different than the outer coating. He is much away from the body. और वेदना जो हमारा शब्द है संस्कृत में पीड़ा के लिए, उसको हम वेदना कहते हैं. वेद मीन्स टू नो. अगर आप पीड़ा को जानते हो तो पीड़ा है, लेकिन अगर आप पीड़ा से दूर चले गए तो आपको पीड़ा नहीं है. That's why anesthesia does the same purpose. It severs your connection between pain and the realization of the pain. तो आपको फिर दुख का अनुभव नहीं होता है. Similarly, a yogi can disconnect himself or herself in such a big way that he can disconnect himself from the body, and he can keep away from the physical pain also, and that's doable. I had given you the example of Varanasi Naresh, and he insisted that his appendix should be operated without anesthesia, and it's a recorded event. It happened in 1912 something, and even a British doctor was around, and he said, I will start reading Bhagavad Gita, and at one point in time I will be in a samadhi avastha. मैं ध्यानस्थ हो जाऊंगा. That time you do your job, and then I'll come out after some hours, and it'll be fine. So it is possible. So Vedana क्या है? When you know, you feel the pain. If you are playing in a game and there is an excitement of the game, if you are injured, but in the excitement of the game you don't even realize that you injured yourself, or there is a wound there, or you are bleeding. क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान है गेम में, रमत में, इसलिए आपको दर्द का अनुभव नहीं होता है. लेकिन as soon as the game is over, you will immediately feel, oh, I am injured, I am bleeding. Now the pain is starting in a big way. तो ये भी संभव है स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए. लेकिन कमिंग बैक टू कृष्ण's एग्जाम्पल, ये सब इंद्रिया है, लेकिन समझने की बात यह है, जब कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को खींच लेता है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सिकोड़ लेता है. इंद्रियों के 2 स्वरूप है. एक उसका वाह स्वरूप है, द बॉडी ऑफ द सेंस ऑर्गन, बाहर का स्वरूप, द एक्सटर्नल, द मटेरियल फॉर्म ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. इंद्रियों का वाह स्वरूप, इंद्रियों का शरीर स्वरूप. और दूसरा है इंद्रियों का आंतरिक स्वरूप, जिसे हम इंद्रियों की आत्मा कह सकते हैं. जैसे मैं मेरे हाथ से एक कुर्सी को छूता हूँ, तो एक वास मैं छूता हूँ, सिर्फ माय हैंड इज ओनली कनेक्टिंग सेंस डेटा. इट इज ओनली कनेक्ट. भाई बाहर कुर्सी है, कुर्सी पे हाथ है. किसी मैं दूसरे पदार्थ को अगर मैं टच करूँ तो आई फील इट इज प्लास्टिक और मेटल. द आउटसाइड सेंस डेटा इज जस्ट गेटिंग इनटू माय
माई विद इन माई सेल्फ, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन। इंद्रियों का यही काम है कि बाहर जो सेंस डेटा है वो अंदर लेके जाए। लेकिन वही हाथ से मैं अगर किसी स्त्री पे हाथ रखता हूँ तो फिर इंद्रिया दो काम करती है। एक तो वो स्पर्श का काम करती है कि आई एम टचिंग समबडी, एंड देन इट इज़ डूइंग कि मेरी जो अंदर की हृदय की जो कामनाएं हैं, वासनाएं जो है, मेरे हृदय की जो कविताएं हैं, मेरे हृदय में जो कल्पना है, उसको बाहर ले जाके इंद्रियों के माध्यम से वो जिसको मैं छूता हूँ उसको मैं विषय भोग बनाता हूँ, और अब वो विषय भोग को मैं अंदर लेके जाता हूँ। जैसे आँख है, आँख का काम है देखना। जब मैं देखता हूँ सामने कुर्सी है तो देखना तो जरूरी है कि सामने खड्डा है या सामने वृक्ष है, देख। इट इज द फंक्शन ऑफ द आई टू लुक आउटसाइड एंड ब्रिंग द डेटा इनसाइड सो दैट यू कैन कंडक्ट योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उसी आँख से अगर मैं किसी चीज़ या किसी वस्तु को, धन को, किसी अवार्ड को, किसी पद को, प्रतिष्ठा को, किसी स्त्री या पुरुष को, उसी आँख से मैं मेरी आंतरिक कामना, वासना, कविता, अपेक्षाओं को बाहर लेके उसी पदार्थ को, उसी ऑब्जेक्ट को, उसी स्त्री या उसी पुरुष को मैं देख सकता हूँ। तब आँख सिर्फ देखने का काम नहीं करती, वो मेरे हृदय में जो भावना और कामना और जो मेरे विचार है, कविता है, मेरी कल्पनाएं जो है, उसको इंद्रिय के माध्यम से बाहर ले जाती है और विषय भोग को भोगने का प्रयास करती है। सो देयर इज अ ड्यूअल फंक्शन। कृष्ण जब बात करते हैं कि इंद्रियों को सिकोड़ लो, तो वो आंतरिक इंद्रियों की बात करते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि आँख पे पट्टी बांध दो। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि आँख फोड़ डालो। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि कान बंद कर दो। कृष्ण ऐसा कहते हैं कान है, सुनने दो उसको। कृष्ण सिर्फ कहते हैं आपकी अंतर की वासना जो है उसके साथ खेलना बंद करो, उसको इंद्रियों के माध्यम से बाहर लेके और बाहर के भोग पदार्थों को अंदर लेने का जो आप काम करते आए हो जन्म से लेके आज तक, ऐसा इंसान जो स्थित प्रज्ञता में है वो इंद्रियों का, शुद्ध इंद्रियों के माध्यम से ही उपयोग करता है। फॉर हिम द सेंस ऑर्गन्स आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द आउटसाइड सेंस डेटा। वो अपनी आकांक्षा अंदर उसके हृदय में ऐसे रस जो है, संसार को देख के, भोग के रसायन को समझ के उसके रस जो है विसर्जित हो गए, विगलित हो गए। तो वो इंसान अंदर के रसों को बाहर ले जाके किसी पदार्थ में, पुरुष में, स्त्री में आवृत्त नहीं करता है। इंद्रिया सिर्फ इंद्रियों का काम करती है। तो कृष्ण जब बात करते हैं तो वो बात करते हैं आंतरिक इंद्रियों की, और असल में आंतरिक इंद्रिया ही सच्ची में इंद्रिय, सचमुच इंद्रिया है, आंतरिक इंद्रिया है, उसकी ही भगवान बात कर रहे हैं। और कई लोगों ने ऐसे प्रयास किए, अपनी आंखें बंद कर दी, आंखें फोड़ दी। लेकिन आंखें बंद कर दो, आंखें फोड़ डालो या कान फोड़ डालो, उससे क्या होता है कि भीतर की जो वासना और कामना होती है उसको बाहर जाने का अगर मार्ग नहीं मिलता है तो फिर वो धुआं बन जाती है, विक्षिप्त बन जाती है, बड़ी बावरी बन जाती है, अंदर बहुत खड़बड़ाहट मचने लगता है और इंसान ज़्यादा विक्षिप्त हो जाता है, ज़्यादा रुग्ण बन जाता है। उसकी तो बजाय अच्छा है आप देखो, इट इज़ बेटर। कई बार ऐसा है, ऑर्डिनरी जो संसार में डूबा हुआ है इंसान है, उसकी जो वासना है नॉर्मल होती है। लेकिन जो साधु का वेश पहना हुआ है और जबरदस्ती उसने अपनी इंद्रियों को दबाया है, उसकी सांसारिक कामना बड़ी अभद्र हो सकती है। तुम्हारी और मेरी किसी स्त्री और पुरुष के प्रति देखने की दृष्टि अभी भी नॉर्मल हो सकती है, उसमें भी थोड़ी वासना होती है, लेकिन इतनी वासना नहीं हो सकती जितनी कोई सन्यासी जबरदस्ती स्त्री को सामने भी नहीं आने, लेकिन रात के स्वप्न में उसके जो विचार है हमारे से भी ज़्यादा सेक्सुअल हो सकते हैं, क्योंकि उसने दबाया है, अपने रसों को मारने की कोशिश की है। लेकिन रस कभी मरता नहीं है, रस कभी भी नहीं मरता है। रस आप समझे तो विसर्जित हो सकता है, रस को दबाने से रस विसर्जित नहीं होते हैं। ये समझ लेने की ज़रूरत है। मार्ग न मिलने से जो है ये जो रस की भावना है वो प्रेत बन सकती है और धुआं बन सकती है, इंसान विक्षिप्त हो जाए, न्यूरोटिक बन सकता है। कृष्ण ने जो उदाहरण दिया है, इट इज़ ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, डोंट पुल इट टू अपार्ट। पीपल पुल इट टू अपार्ट, कहते ओके कछुए की तरह आप इंद्रियों को काटी डालते, मारी डालते, देन आई विल बी इन स्थित प्रज्ञता। नो, स्थित प्रज्ञता इस तरह से नहीं आती है।
अगर स्थित प्रज्ञता इसी तरह आती होती तो महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता। फिर धृतराष्ट्र तो अंधा था ना, उसको कोई कामना ही नहीं बचती। लेकिन उसकी कामना आम तौर पर जो जागरूक इंसान है, आँख वाला इंसान है, उससे भी उसकी कामना ज़्यादा होती है। क्यों? जब आँख देख नहीं पाती तो देखने की मनोकामना और ज़्यादा वेग पकड़ती है, वो दुगुनी हो जाती है। गांधारी ने भी पट्टी बांध दी, लेकिन फिर भी पट्टी बांधने से कुछ होता नहीं है, कामना और बढ़ती है। तो कृष्ण कहते हैं कि I'm only telling you, I'm only giving you an analogy for you to understand. इसका मतलब नहीं है कि आप इंद्रियों का दुश्मन बन जाओ। जब भीतर का रस मिट जाता है तो then इंद्रिया वो शुद्ध इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। It's just a medium, pure instrument of collecting the outside sense data and bringing it inside. इंसान अपने रसों को उसके साथ जोड़ता नहीं। फिर जीव जो है, जो सामने आता है वो खा लेती है। ऐसा नहीं कि जो आज नहीं मिला है, अभी चलो मुझे पकोड़े खाने की इच्छा हुई, ऐसी कामना नहीं करती कि आज जो सामने आता है वो देख लेता है, उसमें क्या है, देखना है। आपकी अगर दृष्टि साफ है तो देखने में कोई अर्जा नहीं, आप कुछ भी देखो। The obscenity lies in the eyes of the beholder and it is essentially the contribution of the reading mind. दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, everything is divine. Everything is divine. सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ है। तो फिर उसकी आँख जो है, जीभ है, कान है, they don't project कि आज ये खाना मिलना चाहिए। They don't project, जो सामने आता है खा लेते हैं। Those people don't have cerebral eating, you know, वो मानसिक दृष्टि से खाते नहीं है, you know, there is a word in medical science, cerebral eating, वो दिमाग सामने है ही नहीं, इसलिए they are imagining कि अगर पकोड़े खाने मिल रहे तो अच्छा है, भेलपुरी बहुत दिन से खाए नहीं है। स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, ऐसी कोई कल्पना है, सामने जो आता है, फिर सामने अगर आपने अच्छा मिष्टान दिया, वो मिष्टान भी खा लेगा, उसको कोई इसमें विरोध नहीं है। देयर इज नो सेरिब्रल सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिर्फ तथ्यों की सूचनाएं जो है वो भीतर भेजता है, यू नो। लेकिन जब इंद्रिया सिर्फ माध्यम नहीं बनती है, अपने भीतर की वासनाओं को फिर बाहर ले जाती है, तो फिर वो सिर्फ शुद्ध इंस्ट्रूमेंट नहीं रहती है। देन देयर आर टू फंक्शंस, यू नो। और फिर क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में वासनाएं होती है, कामनाएं होती है, तो इंद्रिया जो हमारी है वो अपना शुद्ध फंक्शन जो है कर नहीं पाती है, क्योंकि फिर हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। यू नो, जो है वो हम नहीं देखते। अगर मेरी आँख में वासना भरी है तो मैं किसी भी पदार्थ को, व्यक्ति को, घटना को देख के मैं वही देखता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। फिर इवन ए नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बिकम ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, यू नो, क्योंकि जब अगर मेरे दिमाग में इतनी कामना भरी पड़ी है, then it becomes superimposed on all the external thing, you know. तो तुलसीदास की भी ऐसी हालत हुई थी, you know, he thought a log of a dead body, he took it as a log of wood, he took a snake as a rope, because उनके मन में वासना इतनी भरी पड़ी थी। तो फिर जब वासना से इंद्रिया भर जाती है तो इंद्रिया अपना शुद्ध फंक्शन कर नहीं पाती, it cannot do it, you know. So कृष्ण का मतलब है कि आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कान फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जो है वो शुद्ध स्वरूप में आप देखो। और फिर उसी शुद्धता से, यू नो, अगर मेरा हाथ इस कुर्सी को हाथ लगाता है तो इट इज़ ए फिजिकल एक्ट, एक भौतिक घटना है। लेकिन यही हाथ अगर मेरी कामना को बाहर या किसी व्यक्ति को छूता है तो इट इज़ नॉट एक भौतिक घटना, नहीं, एक मानसिक घटना भी है। वो भौतिक घटना भी तो है, लेकिन मानसिक घटना भी हो जाती है, क्योंकि मैं अपने आंतरिक रसों को बाहर ले जाता हूँ और बाहर के विषयों को उपभोग करने का मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए कृष्ण कहते हैं बहिर इंद्रिया जो है उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझ लो। भोग के रसायन को समझोगे तो आप भोग से मुक्त हो जाओगे। बहिर इंद्रिया तो परमात्मा की देन है, उसी के माध्यम से हम परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसका अनुभव कर सकते हैं, उसी के माध्यम से हम परमात्मा की वैविध्यता को अनुभव कर सकते हैं और कह सकते हैं अपने आप को परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। इंद्रियों के मार्ग से ही पहला परिचय परमात्मा का इंद्रियों के मार्ग से ही होता है। विराट अपने आप अंदर कैसे उतरता है, इंद्रियों के मार्ग से उतरता है।
जब किसी छोटे बालक की मुस्कान देखते हैं तब हमें परमात्मा की याद आ सकती है। तो आँख वहाँ शुद्ध काम करती है। सूरज की सुबह की किरणें, उसकी जो कोमल ऊष्मा है, उसका अनुभव कर कर हम परमात्मा की ऊष्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। फूल की सुंदरता को देखकर हम कल्पना कर सकते हैं परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो इंद्रिया जो है वो तो परमात्मा की देन है, उससे लड़ने की कोई बात नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग। उसी के मार्ग से विराट अपने प्रविष्ट होता है। लेकिन जब इस इंद्रियों के द्वार से जब परमात्मा प्रविष्ट होता है तब स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए तो इंद्रिया सिर्फ शुद्ध इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। लेकिन जब उसी इंद्रियों के मार्ग से हम भोग और रसायन को, अपने अंदर के आंतरिक रसों को मुक्त व्यवहार देते, when they flow out through the medium of sense organs, तो फिर हम माया का घना जंगल खड़ा करते हैं। फिर हम माया में कुछ, अगर माया का जंगल खड़ा हो जाता है तो फिर हम स्थित प्रज्ञता में जा नहीं सकते, क्योंकि फिर प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ, we cannot be compliant with this condition. तो भगवान कहते हैं कि try to understand this, और how to अपने जो अंदर के जो रस है उससे कैसे मुक्त हो। मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, सिर्फ देखने से। अगर आप अपने आंतरिक रसों को आप देख ले, अपने आंतरिक आकांक्षा को खुली आंख से देख ले, अपने मन में जो विचार है, मन में जो कामना है, मन में जो कविता है, उसको जरा इंडिपेंडेंटली एज ए विटनेस इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, वो अपने आप विसर्जित हो जाते हैं। जब क्रोध उठता है तो स्टैंड बैक फॉर ए वाइल, कि देखो इसने मेरा अपमान किया है, अब ये मेरा क्रोध उठ रहा है, मेरी मुट्ठियाँ बंद हो रही है, मेरे दांत पीस रहे हैं, मेरी आंख लाल हो रही है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करने लगे, सी व्हेन वी आर एंग्री वी बिकम एंगर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज बिकमिंग एंग्री एंड द एंगर इटसेल्फ। व्हेन वी आर एंग्री वी बिकम एंगर। When we are having strong feeling of sex, we become sex. There is no difference between us and the act of sex. बट उस अवस्था में, अगर क्रोध की अवस्था में आप पीछे सरक के थोड़ा सा देखें कि ये क्रोध उठ रहा है, अब मेरे हाथ पीस रहे हैं, दांत पीस रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मैं आग बुबला रहा हूँ। एज सुन एज यू ऑब्जर्व, क्रोध जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। क्रोध में, क्योंकि क्रोध के होने के लिए मूर्छित अवस्था होनी जरूरी है। क्रोध के होने के लिए सुषुप्ति जरूरी है। इसलिए कई इंसान क्रोध से आकर भागे कहता है आई एम सॉरी, आई वाज नॉट माई सेल्फ। समटाइम्स वी अपोलोजाइज लाइक दिस आफ्टर वी आर वाइल्डली एंग्री। कुछ भी अपशब्द बोल देते, कुछ भी कुर्सियाँ तोड़ देते, बाद में हम कहते हैं सॉरी आई वाज नॉट माई सेल्फ। मीनिंग व्हाट, कि जब क्रोध में मैं था तो मैं सुषुप्ति अवस्था में था। लेकिन अगर सुषुप्ति अवस्था में मैं जागृत अवस्था में आ जाऊं तो फिर क्रोध असंभव हो जाता है, क्योंकि क्रोध के होने के लिए सुषुप्ति जरूरी है, मूर्छित अवस्था जरूरी है। लेकिन अब अगर जागृति से देखे, विटनेस होकर देखे, साक्षी भाव से देखे, तो फिर क्रोध संभव नहीं रहता है। सिमिलरली अबाउट सेक्स, आप देख सकते हैं किसी बाहर स्त्री या पुरुष को देख के हृदय में मेरे सेक्स की कामना उठी है, काम वासना उठी है, and then you can say this is going around my body and I am getting disturbed. If you observe it, तो अपने आप जो कामना है अपने आप सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि काम वासना के होने के लिए ही तो प्री कंडीशन कि आप थोड़े सुसुप्ति अवस्था में होते हैं तभी काम वासना संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। जागृत अवस्था में काम वासना संभव नहीं है। जब इंसान काम वासना में गुजरता है, इवन प्राणी भी जब काम वासना में गुजरता है, तो देन दे आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ अवेकननेस। मूर्छित अवस्था जरूरी है। As soon as you are woken up, काम वासना cannot happen. It's a precondition for sex to happen that you are in a state of subconscious mind. आप मूर्छित अवस्था में, आप थोड़े से सुसुप्ति अवस्था में, तभी काम वासना संभव है। लेकिन उस अवस्था में हम जागृति से आप देखें तो काम वासना सिकुड़ सकती है, क्योंकि भीतर की इंद्रिया जो है इतनी संकोचशील है, इतनी लज्जाशील है कि मन का देखना उसके लिए सिकुड़ जाना बनता है। इट विल ऑटोमेटिकली
and this is the way shown by Bhagwan Buddha. And also many of our saints have said कि जब काम वासना सताए तो राम का नाम लो, लेकिन अगर प्यार से नाम का राम लो, because your attention will be diverted to something divine, and automatically your मूर्छित अवस्था will be lost. आपकी सुसुप्ति चली जाएगी. सुसुप्ति चले जाने से काम वासना फिर संभव नहीं है, हो नहीं सकती. तो ये बड़े गहन बातें हैं कृष्ण की जो हमको समझनी है. लेकिन अभी जो कृष्ण कह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी था. पहले जो ये अगले श्लोक में कृष्ण ने जो बात समझाई है वो समझना जरूरी था, इसलिए आई क्विकली रिपीटेड एवरीथिंग. अभी कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. कि देहाभिमानी तपस्वी के विषय तो छूट जाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन विषयों में जो रस है वो छूटता नहीं है. ना यू नो द डिफरेंस. रस क्या है, इंद्रिया क्या है. क्या है कि रस मेरे भीतर है, इंद्रिया बीच में है और विषय बाहर है. तो इंद्रिया क्या काम करती? इंद्रिया इज अ ब्रिज. इंद्रिया सेतु का काम करती. वो मेरे भीतर जो आकांक्षा है, कामनाएं है, कविता है, उसको बाहर ले जाकर भोग के साथ, विषय पदार्थों के साथ संलग्न करने का इंद्रिया काम करती है. सो दे आर द ब्रिजेस इन बिटवीन. अब कृष्ण कहते हैं कई देहाभिमानी तपस्वी ऐसे होते हैं, उनके ऊपर ऊपर के विषय तो छूट जाते हैं. ऊपर से वो कहते हैं मैं स्त्री से मुक्त हूँ, पुरुष से मुक्त हूँ, मैं अभी मिठाई नहीं खाता, मैं इतना ही सोता हूँ, मैं अभी मैट्रेस पे नहीं सोता हूँ, नीचे ही सोता हूँ, इसलिए मैं स्थित प्रज्ञ हूँ. कृष्ण कहते हैं माइंड यू, आप स्थित प्रज्ञ नहीं है. जब तक भीतर के रसों का विसर्जन नहीं होता है तब तक ऊपर ऊपर से विषयों को छोड़ने से आप स्थित प्रज्ञता में नहीं आ सकते. ऑन द कॉन्ट्रेली इट मे बी वेरी सेल्फ डिसेप्टिव. आत्मवंचना हो जाएगी. ऊपर के विषय छोड़ सकते हैं लेकिन भीतर का रस नहीं जाता. लेकिन स्थित प्रज्ञ इंसान जिसने परमात्मा का स्वाद चख लिया है, जिसको परमात्मा की हवा थोड़ी लगने लगी है, जो परमात्मा से थोड़ा थोड़ा संलग्न हो चुका है, ऐसा परम दृष्टवा निवर्तते. परमात्मा के रस को चख के वो बाहर के रस से मुक्त हो जाता है. देखो भोगी क्या करता है, अपने शरीर के माध्यम से भोग को भुगतता है. त्यागी क्या करता है, अपने शरीर के माध्यम से ही भोग का त्याग करता है. अपने शरीर के इंस्ट्रूमेंट से ही भोग का त्याग करता है. और भोगी क्या करता है, शरीर के माध्यम से ही भोग को, लेकिन शरीर दोनों के बीच में है. भोगी है भोग की तरफ मुंह करके खड़ा है, त्यागी है वो भोग के प्रति पीठ करके खड़ा है, लेकिन बीच में भोग फिर भी है. और कई बार आप जबरदस्ती त्याग करते हो तो भोग के प्रति आपका आंतरिक रस और जोर से बहता है. यू आर रिसीविंग योर ओन सेल्फ. कई बार कई इंसान होते हैं ना बिल्कुल खुलेआम गाली बोलते थे, लेकिन और कई बार ऐसे सज्जन होते हैं कभी गाली नहीं बकते, है ना, अच्छी ही भाषा बोलते हैं. लेकिन कई बार अगर अपने आप का मनोमंथन करो, अपना ही दिल चेक करो, अगर अपने आप की जांच करो तो कई बार ऐसा पता कि जो गाली बोल देता है उसका दिल ज़्यादा साफ है बजाय जो ऊपर ऊपर से सिविलाइज्ड है, ऊपर ऊपर से जो संस्कारी लगता है. कई बार कई लोग बोल देते हैं लेकिन उनका उसका दिल तपा चेक करो, दे आर वेरी क्लियर. आई नो एटलीस्ट 3 people, दे आर टोटली ड्रंकर्स, यू नो, एंड आई रियली फील पिटी फॉर देम. बट दिल के इतने अच्छे, इतने साफ है, इतने सरल है, इतने सरल आम तौर पर इंसान पाए नहीं जाते. एंड दे आर सच नाइस पीपल बट दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स. दे हैव टू ड्रिंक एंड व्हेन दे ड्रिंक दे स्पीक एनीथिंग, बट इन देयर हार्ट दे आर वेरी प्योर, वेरी प्योर. कृष्ण कहते हैं कि ऊपर ऊपर से करने से कुछ होता नहीं है. अंदर जब तक रस है तब तक आपकी स्थित प्रज्ञता नहीं आती है. और जो भोगी जो है वो शरीर से ही भोगों को त्याग करता है, त्यागी जो है वो भी शरीर से ही भोगों को त्याग करता है. तो बीच में शरीर है. तो कृष्ण कहते हैं कि बोथ ऑफ देम आर बॉडी सेंट्रिक क्योंकि दोनों शरीर से जुड़े हुए. दे आर नॉट सोल कॉन्शियस,
दे आर बॉडी कॉन्शियस, दोनों शरीर से जुड़े हुए, और दोनों की चेष्टा जो है वो शारीरिक है, आंतरिक नहीं है। कृष्ण बड़ी आंतरिक बात करते हैं। दोनों की चेष्टा जो है, भोगी जो है वो भोगता है, तो शारीरिक चेष्टा है। त्यागी जो है, नहीं हम नहीं खाते हैं, आप कोई मिठाई, नहीं मैंने मिठाई का त्याग कर दिया, अब मैं सन्यासी हो गया। अब अच्छे कपड़े, नहीं मैं अच्छे कपड़े नहीं, मैं तो ये सन्यास का कपड़े हूँ। अब मैट्रेस हो, नहीं मैं जमीन पे सोता हूँ। वो शरीर को ही कष्ट दे रहा है। एक शरीर को भोग में डुबोता है, दूसरा शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन both of them are connected with the body. They are body centric, they are not soul centric. Both of them are body centric. तो हमारे यहाँ एक मुनि हुए थे, चारवाक मुनि। उन्होंने कहा था कि ये सब पुनर्जन्म कुछ है नहीं, अब जितना मजा करना है करो। We also respected him. See, we were so open-minded. He said, "idam भस्मीभूतस्य कुतः पुनरागमन." ये जो शरीर भस्मीभूत होने वाला है उसका कैसा पुनर्जन्म, कुतः पुनरागमन, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, incur a debt for the sake of having more घी। घी पीने के लिए आपको अगर डेप्ट इनकर करना करो, कोई बात नहीं, और डेप्ट चुका ना पाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, मर जाना। लीव द डेप्ट अनपेड एंड गो, कुछ नहीं होता है। ही गेव दिस ओपिनियन, वो भोग के, we never, we were so open-minded. Nobody threatened him that we'll murder you or we'll kill you. It's okay, he is entitled to his opinion. इसलिए उनको कहा चारवाक। चारवाक यानी क्या, चारों वाक। चारों वाक यानी जो सबको पसंद पड़ता है ऐसा बोलता है। That when he says something you would like to hear. Who would not like? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जो भी करना है करो, मजा करो, फिर भी भगवान तो मिल ही जाएगा, डोंट वरी। ऐसा अगर कोई मुनि कहने लगे तो आपको, हमें अच्छा ही लगेगा। इसलिए हमने उनको कहा चारुवाक यानी चारवाक। लेकिन कोई पूछता है कि चारवाक का संप्रदाय क्यों नहीं बना, उसका कोई टेम्पल, ऐसा कितने संप्रदाय है आजकल, चारवाक का संप्रदाय क्यों नहीं बना? संप्रदाय उसको बनाने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय इज ओनली फॉर माइनॉरिटी। जो भी हमारे धार्मिक पंथ है, संप्रदाय, वो इज ओनली फॉर माइनॉरिटी। अभी हम गीता है, अभी हम गीता का ऐसा डिस्कोर्स चलता है, तो वी आर इन ऑलवेज इन माइनॉरिटी, वी विल ऑलवेज बी इन माइनॉरिटी। सारी दुनिया चारवाक है, क्योंकि सारी दुनिया भोग में प्रवृत्त है। प्रसक्ता काम भोगेशु, सारी दुनिया काम भोग में प्रसक्त है। चारवाक ने जो कहा उसके लिए संप्रदाय की उनको जरूरत नहीं थी, दे नेवर नीडेड। तो हम सबका भी यही भरोसा है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो इंद्रियों के सुख से ही है। इंद्रियों से जो भी भोग भुगतना है भोगो, स्वाद, गंध, खाना पीना, ये सब, सेक्स, जस्ट वी आर फ्रॉम वेरी बर्थ टिल नाउ वी हैव एंगेज्ड अवरसेल्फ इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर इफ यू वांट टू ब्रॉडली, हम इंद्रियों के अनुभव की ही जोड़ है। वी आर नथिंग बट दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी आर नथिंग बियॉन्ड दैट। और इंद्रियों का सुख ही जिसकी सारी संपदा है, वो आत्मा का कभी अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके आगे जाने का विचार भी नहीं आएगा। जो इंद्रियों के सुख में ही जिसने सारी जिंदगी गंवा दी है, वो कभी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जो इंद्रियों के भोग में ही डूबा हुआ है, वो कभी अलौकिक जगत का परिचय कर ही नहीं सकता है। सब अलौकिक बातों से वो वंचित ही रह जाता है। तब भगवान कहते हैं कि जो देहाभिमानी तपस्वी है, उसकी हालत भी, वो भी भोग में ही इस तरह, वो मानसिक भोग में है। वो मानसिक भोग में है। कृष्णा बड़ी आलोचना करते हैं कि एक योगी है, एक भोगी है, ऐसा ऐसा भी कहता है हम तो ऐसे नहीं है, हम ऐसे कोई मुनि नहीं है, हमको तो चाहिए ही है, शाम को हमें शराब पीनी चाहिए, बियर तो चाहिए ही चाहिए, वो खुद कह देते हैं। और कोई कहता है नहीं मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर मानसिक कल्पनाएं चलाए रखता है। कृष्ण कहता है ऐसा मुनि, ऊपर ऊपर से विषय छूट गए लेकिन अंदर रस नहीं गए, इसलिए वो स्थित प्रज्ञता में नहीं है। कृष्ण बड़ी साफ बात कहते हैं, इस तरह स्थित प्रज्ञ। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान भोगते भोगते तंग आ जाता है। हर चीज देयर इज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको अगर लता मंगेशकर जी पसंद है, लेकिन अगर वो इधर गाती रहे 2-3 दिन तक, आप फिर बैठने वाले नहीं।
फिर आप उब जाएंगे, ठीक है अभी चलते हैं, आपको बैठना है बैठो। अब कुछ भी चीज़ खाने की पसंद है, आप कितना कितना खाओगे, फिर आपको कंटाला आएगा। तो कई भोगियों की हालत है उससे, सारी जिंदगी भोग में, फिर अंत में कहते नहीं अभी मुझे बहुत वैराग्य आ गया, आई मीन टोटल वैराग्य। अभी उल्टा चल के देखते, कई बार भोगी ही त्यागी बन जाता है। मेनी टाइम जो भोगी होता है, जिसके हृदय में भोग की बड़ी कामना आता है, वो त्यागी बन जाता है। विपरीत मार्ग पे चल के देख लेता है कि भोगी ही देहाभिमानी कई बार त्यागी और अपने आप को भोग से वंचित रखना चालू करता है और अपने आप को दमन के रास्ते पे ले जाता है। फिर ऐसा जो दमन करता है, वो हम लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि देखो कैसा है, मैं मैट्रेस पे सोता हूँ, वो नीचे सोता है। नो, आई मस्ट एडमायर हिम। और जितनी प्रशंसा हम करते हैं, इसका ईगो जो है वो घनिष्ठ होता है। फिर वो ज़्यादा और करता है, फिर वो शायद खड़ा हो जाएगा बाहर एक पाँव पे, बारिश में भी खड़ा रहेगा, और हम कहेंगे देखो इतनी बारिश हुई, इतनी ठंड है, फिर भी एक पाँव पे खड़ा है। सी दीज आर नथिंग बट द वेज ऑफ चीटिंग आवर ओन सेल्फ। लेकिन भीतर तो रस है। आप मेरे त्याग की प्रशंसा करें, इतना तो मेरे में रस है, और ये रस तो कोई मिठाई खाने का रस से भी ज़्यादा भोग की बात है। दिस इज मोर करप्ट देन जस्ट ऑर्डिनरीली एंजॉइंग द नॉर्मल थिंग्स ऑफ लाइफ, विच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ए वे, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जितनी आप प्रशंसा करोगे इतना वो व्यक्ति ज़्यादा करता है। कई लोग हमने देखे कि नहीं मैं किसी के घर के नहीं खाता हूँ, नहीं खाती हूँ, और हम प्रशंसा करते हैं देखो इतना विल पावर कितना स्ट्रांग है। लेकिन जितना आप प्रशंसा करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, लेकिन आप प्रशंसा करना छोड़ देंगे तो शायद वो लोग करना बंद कर देंगे। They will stop doing it. If you don't even ask them a question, अगर आप उनको पूछने का भी बंद कर दें, उनके सामने मान की दृष्टि छोड़ दें, तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जितना आप मान दोगे वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि अंदर से अपने अहंकार को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि देखो चलो माई सोशल इमेज इज गोइंग, आई एम लेबल्ड एज अ डिवाइन पर्सन, आई एम लेबल्ड एज अ रिलीजियस पर्सन। लेकिन कृष्ण जो है ना बड़े साफ बात करते हैं कि आप विषयों को ऊपर से छोड़ देंगे, अपनी आंख बंद कर देंगे, कान बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, सोना बंद कर देंगे, वो लेकिन आँख फोड़ने से ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे, या कान बंद करने से आप वीणा का संगीत नहीं सुन पाएंगे, लेकिन भीतर जो रस है वो थोड़ा बंद हो जाएगा। वो तो रस तो रहेगा, जो जबरदस्ती दबाता है उसका रस और भी बढ़ जाता है। विषय बाहर है और मेरा जो रस है वो भीतर है। इंद्रिया बीच में सेतु है। अगर इंद्रियों को अगर आप बंद कर दे, जैसे कोई त्यागी करता है, तो विषय फिर अंदर अंदर तड़पता रहता है, मांग करता रहता है। दिन भर जो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य में रहता है, रात को स्वप्न में अप्सरा को ही देखता है। दिन भर जो जबरदस्ती उपवास करता है, रात को 56 भोग के लिए निमंत्रित हो जाता है अपने आप। ही गेट्स इन्वाइटेड हिमसेल्फ कि चलो आज मंदिर में 56 भोग है, वहाँ जाके खाना खाएंगे। जबरदस्ती जो के ऊपर से विषय छूटते, कृष्ण उसकी बात करते कि ऊपर से तो विषय देहाभिमानी तपस्वी के छूट गए, लेकिन अंतर के रस नहीं छूटते, और ये तो ज़्यादा डेंजरस है। It is better you openly accept. Okay, I like it. Just enjoy it then. There is nothing wrong. You are not a criminal by eating normal things of life. लेकिन when you go into आत्मवंचना and when you try to cheat other people, you are cheating your own self. तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से आप अंदर अंदर तड़पते रहेंगे, आप मांग करते रहेंगे, फिर जो आपके रस है इंद्रियों के मार्ग से बाहर बहने की क्षमता खो देगा। यू विल ऑलमोस्ट बिकम क्रेजी। भीतर आप मंडराने लगोगे, आप विक्षिप्त बन जाओगे, न्यूरोटिक बन जाओगे। ये मेरा रास्ता नहीं है। फिर इंसान जब वास्तविक भोग नहीं मिलते तो काल्पनिक भोगों का निर्माण करता है। वो आत्ममैथुन में चला जाता है, एंड दे आर इवन मोर डेंजरस। कृष्ण की बात कई लोगों ने ठीक तरह से समझी नहीं, क्योंकि रस, अंदर का रस इतना प्रमादी है, इतना प्रबल है कि बड़े बड़े ऊपर के तपस्वियों को भी ज़्यादा जबरदस्ती खींच के भोग में ला सकता है।
इसलिए भगवान कहते हैं आप जबरदस्ती मत करो, जास्ती मत करो, क्योंकि जास्ती करने से ऊपर ऊपर से विषय छूट जाएंगे, लेकिन अंदर का रस छूटने वाला नहीं है। आप स्थित प्रज्ञता में इस तरह जा नहीं पाओगे। असली सवाल जो है इंद्रियों का नहीं है, असली सवाल विषयों का भी नहीं है। असली सवाल जो अपने भीतर रस है, भोग के लिए जो रस है, वो असली सवाल है। असली सवाल ये नहीं है कि बाहर सौंदर्य है, असली सवाल ये है कि बाहर के सौंदर्य पे मालकियत पाने की मेरी आकांक्षा है या नहीं है। असली सवाल ये नहीं कि बाहर फूल है या गुलाब है या मोगरा है, असली सवाल ये है कि बाहर के फूल को तोड़ के मेरे हाथ में रखने की मेरी हिंसाग्रस्त कामना है या नहीं है। सब आंतरिक रसों का सवाल है, आंतरिक कामनाओं का सवाल है। अगर विषय कीमती है, अगर बाहर का विषय कीमती है, तो तपश्चर्या जो है वो बहुत शारीरिक होगी, वो बाहर की होगी। लेकिन अगर रस कीमती है तो आपकी तपश्चर्या आंतरिक होगी, योगिक होगी, होगी। अगर विषय कीमती है तो आपकी तपश्चर्या जो है वो बाहर की होगी, मटेरियल होगी, शारीरिक होगी। अगर रस कीमती है तो आपकी तपश्चर्या आंतरिक होगी, योगिक होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ तपस्वी एंड ए योगी। तपस्वी की तपश्चर्या आप बाहर देख सकते हो, लेकिन योगी की तपश्चर्या आंतरिक है, वो कभी अनाउंस नहीं करता है। कई लोग अनाउंस करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मैं इतना घंटा ही सोता हूँ, मैं इतना एक बार ही खाता हूँ। जो अनाउंस करता है उसकी तपश्चर्या बाहर की है, लेकिन अंदर के विषय नहीं छूटते। कई लोग कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य में हूँ, लेकिन कई बार दे आर इन ब्रह्मचर्य विद द स्पाउस, बट दे आर नॉट इन ब्रह्मचर्य विद अदर पीपल, दे आर मोर पोटेंट विद अदर पीपल, क्योंकि आंतरिक रसो उसका अगर विसर्जन नहीं हुआ है तो आपकी काम वासना और भी बढ़ सकती है। तपस्वी की तपश्चर्या बाहर, योगी की तपश्चर्या आंतरिक है। तो अगर रस कीमती है तो हमारी तपश्चर्या बड़ी मनोवैज्ञानिक बन सकती है, बड़ी आंतरिक। और कृष्ण बड़े मनोवैज्ञानिक है, बड़े मनोवैज्ञानिक। देहाभिमानी कह के कृष्ण ने ऐसे लोगों की बड़ी आलोचना की है। हम देखते हैं कई साधु हमारे सामने है, तो कहते हैं हम स्त्रियों के सामने नहीं आते, हम ये नहीं करते, स्त्रियों को हमको सामने नहीं आ देते, स्त्री अगर हमारे सामने आती है मुझे उपवास करना पड़ता है। लेकिन ऊपर से ठीक है, लेकिन जब तक आंतरिक रसों का विसर्जन नहीं होता, जब तक आपने भोग के रसायन को समझ के उससे निवृत्ति नहीं पाती है, तो सब ऊपर ऊपर की बात है। फिर हम अखबार में पढ़ते हैं कि ये सब साधु लोग मंदिर में वेश्या को लेके आ गए। किसी they trying to abuse a young boy of 12 years. Some Gadadharanand sadhu was murdered by the fellow sadhus. ये सब क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण की बात समझे नहीं है। ऊपर ऊपर से भोग छूटने से उसका कोई मतलब नहीं। जब तक आप अंदर से विषयों का विसर्जन नहीं होता है, जब आप फुल्ली कन्विंस नहीं हो जाते कि इन रसों को बाहर ले जाने से उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं जन्मों जन्म करता आया हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे तो वो रसों की जो शक्ति है मैं अंतर में बहलाने की कोशिश करूँ, स्वयं में जाने की कोशिश करूँ, तभी मेरी स्थित प्रज्ञता फलित हो जाएगी। अगर सारे विषय और भोग चले जाए ऊपर ऊपर से और पर सारे रस रह जाए, तो उससे फिर विमुक्ता पैदा नहीं होती, स्थित प्रज्ञता पैदा हो, सिर्फ साइकोसिस पैदा होती है। एक मनोवैज्ञानिक केस खड़ा हो जाता है। वी शुड एनालाइज देम, डू ए साइको एनालिसिस करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो ऊपर से भोग को छोड़ के खड़े हैं, अपने आप को साधु कहलाते। सी दैट्स व्हाई कबीर जी से साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने आप को साधु कहलाने में से तो ओके, यू कैन डू इट, पीपल विल नॉट बिलीव यू, बट यू एग्जामिन योर ओन सेल्फ इनसाइड कि आप सच्ची में साधुता में हो। सचमुच कि आप साधुता के आप ऊपर से लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक साधुता ये सबसे बड़ी बात है। That's why Krishna says at one place, तपस्वी भ्यो अधिको योगी। तपस्वी से भी ज्यादा योगी है। ज्ञानी भ्यो भी मतोधिका, ज्ञानी से भी योगी आगे है। तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन।
तपस्या तेरी आंतरिक बनने दो, उसे बाहर अनाउंसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट इज़ बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड, इट इज़ ए कंजुगल रिलेशनशिप एक्चुअली। भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है, जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, यू डोंट टेल एवरीथिंग आउटसाइड, उसी तरह भक्त जो अपने भगवान का संबंध होता है बाहर अनाउंस नहीं करता है, ही नेवर अनाउंसेस एनीथिंग, बिकॉज इट इज़ बिटवीन यू एंड हिम, यू डोंट अनाउंस पीपल। और जब ऐसा होता है, जब भीतर के रस छूट जाते हैं, तो फिर बाहर का विषय फिर विषय नहीं रहता, विषय फिर वस्तु बन जाता है। जब आंतरिक रसों का विसर्जन होता है, तो फिर बाहर का जो विषय भोग के जो पदार्थ होते हैं, वो विषय भोग नहीं रहता, वो केवल वस्तु रह जाता है। फिर बाहर सुंदर स्त्री जा रही है, ठीक है, देखो, बट देन शी इज ओनली अ पर्सन, एक व्यक्ति है, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई। बिल्कुल अंदर के रसों का, बाहर सुंदर पुरुष जा रहा है, लेकिन फिर आपकी दृष्टि बदल गई, एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, इसमें क्या है। जैसे मैंने आपको बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि बुद्ध एक गांव में के बाहर तपस्या कर रहे, साधना कर रहे थे, ध्यान में डूबे थे, और गांव के कोई खानदान नबीरे किसी वेश्या को लेकर जंगल में गए थे, और वेश्या ने देखा ये तो पागल है, नशे में चूर है, कहीं मुझे मार डालेंगे, वेश्या भाग गई। जब वो नशे में थे युवान, फिर युवान जब जागे तो देखा तो वेश्या तो है नहीं, तो फिर उसको ढूंढने निकले, पीछा कर दिया। फिर एक चौराहे पे बुद्ध बैठे थे, वेश्या या तो दाएं जा सकती है या तो बाएं जा सकती है। फिर बुद्ध को पूछा कि आपने किसी सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा है? बुद्ध ने कहा किसी को जाके मैंने देखा है, लेकिन स्त्री थी या पुरुष थी वो मुझे पता नहीं है। बुद्ध की स्थित प्रज्ञता देखो, मैंने किसी को जाके देखा है, लेकिन वो स्त्री थी या पुरुष थी। युवाओं ने कहा कैसे कैसे पुरुष हो, इतनी सुंदर स्त्री जा रही है और आपको पता नहीं चलता है स्त्री है या पुरुष है। बुद्ध ने कहा पहले जो मेरा पुरुष स्त्री और पुरुष में जो भेद करता था, वैसा पुरुष मेरे में बचा नहीं है अभी तक। स्त्री को स्त्री के जरिए देखने के लिए जो पुरुष मेरे में पहले था, वो अभी नहीं है। अभी मैं स्थित प्रज्ञता में हूँ, मैं अपने ध्यान में हूँ, कोई व्यक्ति गई है, मुझे पता नहीं स्त्री है या पुरुष है। फिर क्या होता है, विषय वस्तु हो जाते हैं, विषय विषय नहीं रहते, विषय सिर्फ वस्तु हो जाते हैं। देन यू आर सो प्योर, यू आर सो ऑब्जेक्टिव, यू आर सो इनोसेंट। अब बुद्ध की प्रतिमा देखो, एक बालक की जो मुस्कान होती है, बालक की इनोसेंस होती है, यू कैन सी इज ऑन हिज फेस। अब महावीर की प्रतिमा देखो, हिज फेस इज सो इनोसेंट, सो प्योर, फ्रेश, यू नो। तो स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए विषय विषय नहीं रहते, वस्तु बन जाते। और समाधिस्थ व्यक्ति जो है, विषयों के रस के विसर्जन में उत्सुक होता है, विषयों के त्याग में उत्सुक नहीं होता है। फिर मेरी समाधिस्थ व्यक्ति जो होता है, स्थित प्रज्ञ इंसान जो होता है, वो रसों के विसर्जन में उत्सुक होता है, विषयों के त्याग में उत्सुक नहीं रहता है। तो ठीक है, विषयों को खा लिया पी लिया, ऐसा कोई स्त्री के साथ बैठ लिया, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम। See, this is where the mankind could not understand people like Krishna. Mankind could not understand people like Ramana Maharshi or any कोई भी सेंट आप लो, आप समझ नहीं पाओ। वल्लभाचार्य का एक शिष्य था कृष्णदास अधिकारी, वो वेश्या गोलोक के मंदिर में गया। The whole village could not understand because he just wanted to convert her life. He had no other invention. She was dancing in a vulgar way at some place. So he went to her and said, why don't you dance for Krishna? And she said, ये तो मैं पेट का खड्डा भरने के लिए करना पड़ता है मुझे। तो बोला आप मंदिर में आके नाचो, आपको पेट का खड्डा भर जाएगा, बहुत डोनेशन आ रहा है मंदिर में, आप मंदिर में रहना। वो मंदिर में रहने लगी। कृष्णदास अधिकारी, he was one of the 8 main disciples of वल्लभाचार्य, जिसको अष्टसखा कहते थे। पूरा गांव चर्चा करता है कि ये कैसा पुजारी है, मंदिर में वेश्या को लेके आया। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो विषय है वो सिर्फ वस्तु है। स्त्री स्त्री नहीं है, वेश्या उनके लिए वेश्या नहीं है, ऐसा ही कोई माँ है या बहन है या कोई व्यक्ति है, और कुछ नहीं।